हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक फाइनली हम लोग एक जो सीरीज़ है नई वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट को सीखेंगे। इनिशियली पूरा लेके ज़ीरो से लेकर के जो एंड पॉइंट है वहाँ तक सीखने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि कंपनी की जो एनालिसिस होती है किसी भी कंपनी को समझने के लिए कि वो फ्यूचर में आज काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या उसका सेक्टर है, क्या उसके नंबर्स बोल रहे हैं, क्या उसका रेवेन्यू बोल रहा है, क्या उसकी बैलेंस शीट बोल रही है, क्या उसके प्रमोटर्स बोल रहे हैं, क्या मैनेजमेंट कर रहा है, क्या सेक्टर इंडस्ट्री बोल रही है, क्या जो इकोनॉमिक फैक्टर्स दूसरे हैं किस तरीके से उस पर असर डाल सकते हैं। ये जो पूरी एनालिसिस होती है किसी भी कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा, वो फंडामेंटल एनालिसिस होती है। तो उसको हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। साथ में ही एंड टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी कंपनी को जब हम लोग खरीदने की कोशिश करते हैं तो एक सही प्राइस कौन सा होना चाहिए चार्ट के हिसाब से, कि चार्ट में जो है पहले जो है बहुत ही ओवर वैल्यूड हो गया, फिर अंडर वैल्यूड हो गया। तो वो जो चार्ट का जो पैटर्न बना हुआ है उस पैटर्न को समझना कि कहाँ पर बायर्स अच्छे हैं, कहाँ पर सेलर्स अच्छे हैं, कहाँ सपोर्ट मिल रहा है कंपनी को। कई बार होता है कि कोई 500 रुपये भी कंपनी है, फिर नीचे लुढ़कते लुढ़कते 300 पे आ गई, 300 पे आने के बाद फिर वापस बढ़ने लग जाती है, तो वो सपोर्ट है 300 का। तो वो सपोर्ट को पहचानना, किस तरीके से कंपनी का जो स्टॉक है वो पैटर्न जो फॉलो कर रहा है। यूजुअली ये जो स्टाइल है, ये जो स्टडी है टेक्निकल एनालिसिस, ये उन लोगों के काम आती है जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इस टाइप की जो ट्रेडिंग करते हैं उनके काम का। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जो स्टॉक उठाते हैं उनको भी ज़रूरी है कि वो किस लेवल पे, सही लेवल पे प्राइस पे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, या महंगे में उठा रहे हैं। अगर महंगे में उठा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा फ़ायदा कम होता है लॉन्ग टर्म वालों को। तो इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है, तो उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करें। दूसरा नेक्स्ट अगर चीज़ें आती हैं कि FN फ्यूचर्स, कई भाई लोग जो होते हैं बैंक निफ्टी एंड फ्यूचर्स के अंदर में जो स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हैं, कॉल पुट स्प्रेड, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं स्टॉक कॉल पुट के अंदर में भी, ऑप्शंस के अंदर में भी, फ्यूचर्स के अंदर में भी। वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या है, क्यों शुरू हुए थे, किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से इनके जो प्राइसेस होते हैं वो किस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं, क्यों होते हैं, उनके पीछे क्या रीजंस हैं। फ्यूचर को प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है इनके अंदर में, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना तो भगवान तो है नहीं, बट कुछ पैटर्न्स होते हैं उनको देख के हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो वो कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू लोग जो है फ्यूचर को, FNO के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए कम लोग जो है स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। तो किस तरीके से स्ट्रेटजीज इनमें बनती हैं वो स्ट्रेटजीज बनाना भी हम लोग सीखेंगे। सो फ्यूचर एंड ऑप्शंस सीखेंगे, साथ में स्ट्रेटजीज बनाना भी सीखेंगे। नेक्स्ट जो AI का यूसेज है, आजकल AI काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो AI का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से जो है किसी भी कंपनी एनालिसिस में कैसे काम आता है, ट्रेडिंग में कैसे काम आता है, टेक्निकल एनालिसिस में कैसे काम आता है। एंड AI जो है दूसरे जो ऑटो ट्रेडिंग है, ऑटो ट्रेडिंग को AI के साथ में जोड़ के कैसे काम किया जा सकता है, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब दिमाग, जो इंसानी दिमाग जो होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन एरर्स, उनको जितना कम किया जा सके वो कैसे कम कर सकते हैं हम लोग। यूजुअली स्टॉक मार्केट के अंदर एक नाम सुना आपने, साइकोलॉजी, कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग होती है तभी आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी AI आ गया है, ऑटो ट्रेडिंग आ गई है, तो साइकोलॉजी वाला जो पलड़ा है ना वो गायब हो रहा है स्टॉक मार्केट से। अब साइकोलॉजी नहीं, अब सिर्फ AI टू AI टकराएंगे स्टॉक मार्केट में, ऑटो ट्रेडर से ऑटो ट्रेडिंग टकराएगी। सिर्फ जो आपको स्ट्रैटेजी जो आप चूज़ करने वाले हो कि आज इस दिन के अंदर में मुझे ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, वो स्ट्रैटेजी आपका दिमाग का काम करेगी, वो भी आने वाले टाइम में AI करने वाला है। तो उसके लिए हमें सीखना तो ज़रूरी है कि AI कैसे काम करता है, ऑटो ट्रेडिंग कैसे काम करती है। तो ऑटो ट्रेडिंग के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बट हम सब अपने लेवल के ऊपर में ऑटो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कई भाइयों को वो हेल्पफुल हो, कईयों को ना हो, बट आपको एक बेसिक जो है सपोर्ट मिल जाएगा कि हाँ यही ऑटो ट्रेडिंग होती है, किस तरीके से ऑटो ट्रेडिंग होती है। अब काफ़ी भाइयों ने ऑटो ट्रेडिंग का स्वाद ही नहीं चखा ऑटो ट्रेडिंग होती क्या है। तो हम लोग एक्सेल के अंदर में ऑटो ट्रेडिंग करना सीखेंगे, एक्सेल के अंदर में कैसे यूज़ किया सकता है, और ये जो बिचौली होते हैं इनको कैसे साइड में किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट चीज़ें आती है कि पोर्टफोलियो बनाना। काफ़ी भाई लोगों के स्टॉक्स में मैं देखता हूँ कि 70, 80, 100, 150, 200 स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो वो पोर्टफोलियो मेकिंग में कहीं ना कहीं वो फेल हो चुके हैं। तो पोर्टफोलियो मेकिंग कैसे की जाती है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे। साथ में ही पोर्टफोलियो मेकिंग के साथ में ही किस तरीके से रिस्क को मैनेज करते हुए पोर्टफोलियो मेकिंग करनी है, और डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, बिकॉज आजकल बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर में SIF, PMS, ये MF, उसमें म्यूचुअल फंड के अंदर फिर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, तो वहीं पे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके अलावा दूसरे म्यूचुअल फंड के तो दूसरे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं,
म्यूचुअल फंड में कोई ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे कि आपको जो पोर्टफोलियो बनाना है उसमें कैसे आप लोगों के लिए मददगार हो सकता है। सो ये जो सीरीज़ है इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। एंड काफ़ी भाइयों की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट थी, तो फाइनली अभी हम लोग ये चालू कर रहे हैं। नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाला है वो हम लोग बनाएंगे जर्नी ऑफ दिस कंपनी फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द स्टॉक मार्केट, कि कैसे कंपनी की शुरुआत होती है और वो कैसे स्टॉक मार्केट तक पहुंचती है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और किस तरीके से कंपनी काम करती है, कैसे उसका जो है वैल्यू बढ़ता है टाइम के साथ में, किस तरीके से काम करती है, तो कौन से जो बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट एंड P&L स्टेटमेंट होता है, किस तरीके से उनमें इफेक्ट आता है, और कैसे कंपनी की वैल्यू डिसाइड की जाती है आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट, जब से वो शुरू हुई होती है, जब से फिर वो स्टॉक मार्केट तक पहुँचती है, तो कैसे उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम डिसाइड होती है। तो वहाँ पे PB रेशियो, P रेशियो, ये जो आपने जो रेशियो सुनते हैं सब उसमें कवर हो जाएंगे। तो हम लोग जो बेसिक स्नैपशॉट होता है कि कंपनी एक स्टोरी वे के अंदर में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शुरुआत होती है और कैसे स्टॉक मार्केट तक पहुँचती है। तो उसका नेक्स्ट वीडियो, इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो वही रहने वाला है, राइट। और बाकी आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी वीडियो में, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको क्वेरी का हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि स्टॉक मार्केट में आई थिंक इतना ही होता है। तो वो अगर आप सब कुछ यहाँ पर जिसकी भी जो भी क्वेरी होती है उसको आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर सीरीज़ में आई थिंक आपकी सोल्व हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। एंड मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, आपको भी, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड फाइनली ये जो सीरीज़ है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाले है, बट स्टिल आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो सपोर्ट करना अच्छी बात है, अच्छे कोर्स को। तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाकर के ज्वाइन का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमें इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होंगे ज्वाइन करके। उसके आपको भी कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदे मिलेंगे जो कि ज्वाइन करने के बाद में आपको दिखेंगे, राइट। दैट्स ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो।